हेलो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम एक न्यू सेशन में। बैठे बैठे मैं एक बुक रीड कर रहा था तो मुझे एक स्टोरी मिलती है, अतीत में दबे पाँव, जो कि लिखी गई है ओम थानवी जी द्वारा। ये जो स्टोरी है ये हमको अपने लाइफ से रिलेट बहुत कुछ सिखाती है कि अक्सर देखा गया है कि हमको अपने अतीत से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, और बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अतीत से नहीं सीखा है। और जब तक लोग अपने अतीत से नहीं सीखेंगे, जब तक वो किसी भी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। क्या मैं कहना मतलब ये नहीं है कि जो नहीं पहुंच पाएंगे, मतलब ये कि आदमियों को अपनी अतीत से हमेशा हमेशा सीखना चाहिए, ताकि अतीत में की हुई गलतियों को सुधार सके। और जब गलती को सुधारेंगे तो उसी गलती से, सीखी हुई गलतियों से वो अपने आने वाले जो भी वर्क करेंगे उसमें कम से कम समय देंगे और अपने मंजिल की ओर बढ़ने में बहुत उनको मददगार साबित होगी। तो आइए देखते हैं ये कहानी थोड़ा रीड करके कि कहानी बोलना क्या चाह रहा है। इस कहानी में हम देखते हैं अतीत में दबे पाँव। अब भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं, दुनिया के दो सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्ववर्ती यानी परिपक्व दौर के शहर हैं। खुदाई में और शहर भी मिले हैं, लेकिन मोहनजोदारो यानी मोहनजोदारो की बात कर रहा है, जो कि ताम्र काल में शहरों में सबसे बड़ा शहर है। एक्चुअली कहानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम लोग को क्या सीखने को मिला। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भारत को अभी तक किस प्रकार के गौरवान्वित महसूस करवाता है, और वो सबसे उत्कृष्ट भी है। व्यापक खुदाई पर संभव है, बड़ी तादाद में इमारतें, खिलौने, धातु पत्थर की मूर्तियाँ, चाक पर बने चित्रित मृदभांड, साजो सामान, खिलौने आदि भी देखने को मिलते हैं। सभ्यता का अध्ययन संभव हुआ उधर सैकड़ों मील दूर के हड़प्पा सभ्यता ज़्यादातर रेल लाइनें बिछाने के दौरान विकसित और भेंट चढ़ गए। एक्चुअली क्या हुआ था, जब अंग्रेज़ों का आगमन भारत में हुआ था तो वो भारत में रेल बिछाने के क्रम में, जब वो रेल बिछा रहे थे तो उसी क्रम में हड़प्पा नामक शहर का उल्लेख मिला। तो सबसे पहले कुछ कतारें तक ईंटों की लाइनें बिछी मिली। तो जब इसको विस्तृत रूप से इसका उत्खनन किया गया तो उत्खनन के दौरान यहाँ पे पूरा शहर का निवास मिला। तो जाके तो पता लगा ये हड़प्पा सभ्यता नहीं, पुराने ज़माने की सभ्यता रह चुकी। आज से लगभग 5000 पुराने साल ये सभ्यता है। मोहनजोदाड़ो के बारे में धारणा है कि वो अपनी घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा, यानी एक तरह की राजधानी। ये माना जाता है 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था। आबादी कई 50,000 के आसपास रही थी। 5000 साल आज के महानगर की परिभाषा में भी लांघता होगा। दिलचस्प बात यह है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन मैदान की संस्कृति थी, पर मोहनजोदाड़ो छोटी सी टीलों पर आबाद था। ये टीले प्राकृतिक नहीं थे, कच्ची और पक्की दोनों तरह की निर्मित ये टीले थे। कहीं ना कहीं मोहनजोदाड़ो में पक्की ईंटों का निर्माण होने लगा था, कच्ची ईंटें भी विकसित हो रही थी। तो उसी क्रम में कहानी बता रहा है, और इस कहानी को तो आप लोग विस्तृत रूप में इतिहास में ही अध्ययन कर पाएंगे। इसमें हर साल इस पर उत्खनन किए जाते हैं, बहुत गहराई से इस पर अध्ययन किया गया। लेकिन मेनली हम लोग को जाना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता किस शहर तक फैला हुआ था, इसके प्रमुख शहर कौन से थे, इसमें क्या फेमस था, इसमें क्या स्थापत्य कला के बारे में हम लोग इसमें जान सकते हैं। और ईंटों से धरती का इस सतह ऊंचा उठाया गया था ताकि सिंधु का पानी बाहर परस्पर आए तो उससे बचा जा सके। उस समय की सभ्यता इतनी डेवलप्ड थी कि जो नालियाँ हुआ करती थी वो ग्रिड पद्धति में विकसित की गई थी, ताकि बाढ़ आए, किसी भी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा है, उस प्राकृतिक आपदा से निपटा जा सके। मोहनजोदाड़ो की खूबी यह है कि आदिम शहर की सड़क और गलियों में आप आज भी घूम फिर सकते हैं। यहाँ की सभ्यता संस्कृति के समान भले अजायब घरों की सुनसान मार्ग पर कान देकर
बैलगाड़ी की रुनझुन सुन सकते हैं, जिससे आपने प्रातः की तस्वीरें, मैदान में रंगों को देखा है। सच यह है कि किसी भी आंगन में टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपके कहीं नहीं ले जाती, वे आप अधूरी रह जाती है। लेकिन उन अधूरे पावदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि इतिहास को नहीं, आप उसको पार झाँक रहे हैं। बहुत लोग अपने इतिहास के बारे में नहीं देखते, नहीं जानते। सपोज दैट दो व्यक्ति एक साथ पढ़ाई करना शुरू किया। एक व्यक्ति अपनी लगातार कमियों से सीखता हुआ वो आगे चला गया, दूसरा व्यक्ति अपनी कमियों पर ध्यान नहीं दिया। वो अपने आप को एक्चुअली फेस ही नहीं कर पा रहा था। उसको लगा कि अगर मैं अपनी कमियों को फेस करूँगा तो अपने आप को कहीं दिखा नहीं पाएगा। उसके टेस्ट देता था तो नंबर कम आते थे, वो इस बात को फेस नहीं कर पाता था। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था जो आगे चल गया, अपनी गलतियों से लगातार सीखता रहा, और लगातार सीखने वाले ही बहुत आगे चल जाते हैं अपने लाइफ में। इसलिए अक्सर बोला जाता है कि अपने अतीत की हुई गलतियों से सीखना चाहिए। अपने अतीत में जो अचीव किया है उसे उच्च गौरव के साथ महसूस कीजिए, गलती को सीखिए, आगे बढ़िए। सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है, मगर मोहनजोदारो की सभ्यता बिखरने के बाद एक जीर्ण संकीर्ण टीले पर बना है। कई 25 फुट ऊंचे चबूतरे 26वीं सदी पहले बने ईंटों के दम स्फूर्त का आकार दिया। चबूतरों पर भिक्षुओं के कमरे भी हैं। 1922 तक राखालदास बनर्जी आए, तब इसी स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे। वे गिर्द खुदाई करने के बाद उन्होंने उनको महसूस हुआ कि ईसा पूर्व के निशान हैं। मतलब 2500 साल और पहले चले जाइए तो शुरुआती तौर पर मैं आपको बताया था 5000 साल पुरानी सभ्यता रही है, और यही बात उसमें आगे भी जिक्र हो चुका है। धीमे धीमे खोज विशेषज्ञ को सिंधु घाटी सभ्यता की दोहरी पर ले आया। इस खोज ने भारत को मिस्र, मेसोपोटामिया यानी इराक की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष ला खड़ा किया। दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के भारत के दावे प्राप्त को वैज्ञानिक अधिकार मिल गया। पर्यटक बगले में सर्पिल पगडंडी को पार करके सबसे पहले इस स्तूप पर पहुंचे। पहले ही झलक में हम इस चीज़ को ये देख पाए, शायद ये उतना भी रोमांचक है भी जितना पहले हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता आज के डेट में भी कहीं ना कहीं अपने उस मशहूर जो उस समय के विकसित की गई थी तकनीकी से, वो तकनीकी कहीं ना कहीं आज के दौर में भी देखने को मिलती है। इस बात पर हमें गर्व होना चाहिए कि सिंधु घाटी जैसी सभ्यता भारत में फैली, उसका विकास हुआ, उससे हम आज भी सीखते हैं। ये देखा सुना जा सकता है कि किसी जगह पर कितना पढ़ रखा सुनने का चित्रित तस्वीर है। हो सके तो आप इसके मैपिंग में ज़रूर देखिएगा कि क्या क्या इसके बारे में रहा। बाकी अपने आँखों का झांकना, यात्रा पाँव पर चलना, बाकी तो सब कदम ताल हैं। मौसम जाड़े का था, दोपहर की धूप कड़ी थी। सारे आलम एक जैसे फीके रंगों में रंगने की कोशिश करते हुए। ये इलाका राजस्थान से बहुत मिलता जुलता है। रेत के टीले नहीं, खेतों का हरापन है यहाँ पे, और इसी क्रम में इस बात पे ध्यान दिया गया, मगर बाकी वही खुला आकाश, सुना परवेश, धूल बबूल और ठंड, ज़्यादा गर्मी, मगर यहाँ की धूप मिजाज जुदा है। क्या डायलॉग है। राजस्थान की धूप पारदर्शी है, सिंध की धूप चौंधियाती है। तस्वीरें उतारते वक्त अपने कैमरों में जरूर पुर्जे न घुमाए तो ऐसा जान पड़ेगा कि दृश्य के रंग उभरे हुए हैं। कितनी जानदार बात लिखी गई है। इसको कहीं ना कहीं हम कोट भी कर सकते हैं बोलते समय, पर इससे एक फ़ायदा हुआ कि हमारे दृश्य पर नज़र कब दोहराया जाएगा इस चीज़ को लेके, और हम ये बात कहीं ना कहीं पहले से ही जानते हैं कि मोहनजोदारो सबसे खास सिरे पर स्थित है। इस हिस्से के प्रांत के विद्वान गढ़ कहते हैं। चार दीवारी के भीतर ऐतिहासिक शहरों की सत्ता केंद्र अवस्थित होते थे, चाहे वह राजसत्ता हो, धर्म सत्ता। बाकी शहर गढ़ से कुछ दूर बसे होते थे। क्या ये रास्ता दुनिया के मोहनजोदारो ने दिखाया? क्या मोहनजोदारो से हम आज भी सीखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कहीं ना कहीं सीखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। और ऐसा बोला जाता है कि जो उस समय की जो विकसित पद्धतियाँ रही हैं,
हम आज भी उसको अपनाते हैं, हम आज भी उसको अपने जीवन में लाते हैं। सभी अहम और अब दुनिया भर में प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर चबूतरों के पीछे यानी पश्चिम में हैं। इन्हें प्रशासनिक इमारतें, सत्ता भवन, ज्ञानशाला और कठोर है वह अनुष्ठानिक महाकुंड जो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफ़ी माना जाता है। असल में यहाँ यही एक निर्माण है जो अपने मूल स्वरूप के बहुत नज़दीक है, बचा रह सका। बाकी इमारतें इतनी उजड़ गई कि कल्पना और बरामद चीज़ों से जोड़कर उनका उपयोग का अंदाज़ा भर लगाया जा सकता है। नगर नियोजन की मोहनजोदारो ताल अनूठी मिसाल है। इस कथन का मतलब आप बड़े चबूतरों से नीचे देखते हुए स्पष्ट करने के लिए काफ़ी खंडहर है। ये कि कमोबेश सारी सड़कें सीधी है या फिर आरडी आज वस्तु का ग्रिड प्लान कहते हैं। हमने इस बात का जिक्र किया था। ग्रिड पद्धति के अनुसार आज भी सेक्टर मार्क कॉलोनियों में आज सीधा नियोजन बहुत मिलता है। मैं बताया था ना, क्योंकि ये तो ऐसे स्टोरी है जिसे राइटर बता रहे हैं, इसको अब विस्तृत रूप से इतिहास में पढ़ेंगे। इतिहास की बात ही अलग है पढ़ने पे। जो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान ठहराए जाते हैं, लेकिन उनकी बसावट शहर के खुद विकसने की कितनी आवश्यक छोड़ती है, इस पर बहुत संकट प्रकट की जाती है। मोहनजोदारो सभ्यता एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना थी, लेकिन नगर नियोजन वास्तुकला की आखिर कितनी भूमिका थी, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ। स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ और सामने ठीक उच्च वर्ग की बस्ती रहती थी। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु बहती है। पूरब में इस बस्ती की दक्षिण की तरफ नजर दौड़ाएं तो पूरा पीछे घूम जाए तो मोहनजोदारो खंडहर दिखाई देती है। और कहा जा सकता है कि इतर वर्ग संपन्न समाज के वर्ग भी होंगे, लेकिन क्या विभिन्न वर्ग यहाँ नहीं था? निम्न वर्ग के घर इतने मजबूत सामग्री के नहीं रहे होंगे कि 5000 साल तक टिक सके। उनकी बस्ती काफ़ी दूर ही रही होगी। यह भी कि 100 साल में अब तक इलाके में 1/3 हिस्से की खुदाई हो पाई है, अब वह बंद हो चुकी है। हम एक कहानी देख रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो इस कहानी पे मैं बताना चाहूँगा कि हमें अपने अतीत से सीखना चाहिए, हमें अपने अतीत के बारे में अध्ययन करना चाहिए, ताकि हम अपने अतीतों से सीखते हुए अपनी गलती को दोहरा सकें। और उस पुनरावृत्ति के दौरान पुनरावृत्ति करते समय हम अपनी लाइफ में जो चाहे उसको अचीव कर सकें। और दोस्तों, मिलते हैं हम एक अपने नेक्स्ट सेशन में, और जब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।